नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है भीष्म पितामह। आर्यों में प्रचलित प्रथा के अनुसार जब किसी रानी की मृत्यु होती थी तो उसके पितृकुल के संबंधी शोक प्रकट करने के लिए आते थे। इस प्रकार कुंती के भाई वासुदेव की ओर से कृष्ण का हस्तिनापुर आना औपचारिक महत्व की घटना थी। प्रथा के अनुसार हस्तिनापुर के नगर द्वार से कुछ आगे बढ़कर दुर्योधन और उसके भाई दुशासन ने कृष्ण और उनके साथ आने वालों का स्वागत किया। दुर्योधन के साथ हस्तिनापुर के राजसभा के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति भी थे। कृष्ण, उद्धव, सात्यकी तथा अन्य यादवों ने अपने सामान्य वस्त्राभूषणों और आयुधों का त्याग करके श्वेत वस्त्र और उत्तरीय धारण किया था। स्वागत करने वालों ने वैसे ही वस्त्र पहन रखे थे। पहले वे उन लोगों को गंगा तट पर ले गए, जहां उन्होंने मृत आत्माओं को जलांजलि दी। अनंतर शोकाकुल अतिथियों तथा आतिथेयों का दल नगर के मुख्य मार्ग से राजप्रसाद की ओर चला। पूरे मार्ग में प्रसिद्ध अतिथि के दर्शनों के लिए उत्सुक दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। कृष्ण का हृदय बुआ कुंती और पांडवों की मृत्यु से दुखी तो था ही, प्रजा की वास्तविक पीड़ा का अनुभव करके और शोकाकुल हो गया। समवेत जन समुदाय को देखकर ही जान पड़ता था कि पांडवों के प्रति उनमें गहरा प्रेम था। जीवन में पहली बार उन्हें चारों ओर अंधेरा दिख पड़ा। अपने फुफेरे भाइयों के सहयोग से जीवन के जिस परम उद्देश्य को पूरा करने के अवसर वे ढूंढ रहे थे, वह सदा के लिए नष्ट हो गया। कृष्ण को यह संदेह प्रबल रूप से था कि पांडवों को छल से मारने में दुर्योधन का हाथ था, अतः वे बड़ी सावधानी से उस पर दृष्टि रखे हुए थे। कुरु राजकुमार शोकाकुल दिखने के लिए स्पष्टतः नाटक कर रहा था, जो उसके चरित्र के नितांत विपरीत था। दुर्योधन के कुख्यात परामर्शदाता शकुनी पर भी कृष्ण की दृष्टि गड़ी हुई थी। वह अत्यंत शोकाकुल दिख रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और रह रहकर उससे आंसू झरने लगते थे। उसका शोक इतना प्रबल था कि कभी कभी फूट पड़ने वाली सिसकियों को दबाने का भी प्रयत्न वह कर पा रहा था। कृष्ण ने सोचा कि यह कुछ अतिरिक्त ही अभिनय कर रहा है। उन्होंने तत्काल ही कर्ण को भी ढूंढ निकाला। उसे पहचानने में भूल नहीं हो सकती थी। चिताकर्षक भौहें, चमचमाती आंखें, भव्य आकृति और सहज मुस्कान से भरी उस साहसी पुरुष का परिचय देते थे जो वस्तुतः वह था। उनके पिता वसुदेव ने उन्हें कर्ण का वास्तविक वंश परिचय दिया था। वह एक भयानक पारिवारिक रहस्य था, जिसे 3-4 व्यक्तियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। कृष्ण भाग की इस विडंबना पर विस्मित हुए बिना न रह सके। सूत पुत्र कर्ण दुर्योधन का विश्वसनीय अनुचर था। कुंती बुआ को जिन कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ा था, उनके रहते भी उन्होंने बड़ी सावधानी से पांचों पांडवों का पालन पोषण किया था। किंतु अब वे मर चुके हैं और उन्हीं के साथ कुरुओं के धर्म की विजय की आशा भी चली गई है। हस्तिनापुर के राजभवन का अहाता बहुत बड़ा था। उसमें जहां तहां बहुत से भवन बने हुए थे। सब भवनों के पीछे की ओर बगीचे थे। कृष्ण, उद्धव और सात्विकी को एक अलग भवन में ठहराया गया था। यह उस केंद्रीय भवन से थोड़ी दूर था, जिसमें धृतराष्ट्र की पितामही विधवा महारानी सत्यवती रहती थी। उन्हें परम आदरणीय मां कहा जाता था। उत्साहपूर्ण सौजन्य के साथ दुर्योधन कृष्ण, उद्धव और सात्विकी को अपनी सेवाएं अर्पित की। वे सब भीष्म पितामह के अतिथि थे। दुर्योधन अतिथियों को सब तरह से प्रसन्न करने को उत्सुक था। उसके सौजन्य के पीछे जो वास्तविक व्यक्तित्व था, कृष्ण उसे पहचान गए। कृष्ण ने देखा कि वह भयभीत है और अपनी अच्छी छाप छोड़ने के लिए आतुर है। उसकी चौकस आंखों में कृष्ण के प्रति उसका विद्वेष भाव स्पष्ट दिखता था। उनके प्रति उसके विश्वास का क्या कारण हो सकता था? क्या उसी के आदेश से पांचों भाइयों को जलाकर मार डाला गया था? क्या वह ऐसा जघन्य कृत्य कर सकता था? कृष्ण ने सोचा कि अब तो दुर्योधन की महत्वाकांक्षा पूरी हो चुकी है। क्या अब वह न्यायपरायणता के साथ नया जीवन आरंभ कर सकेगा? क्या उसे धर्म मार्ग पर चलने को प्रेरित किया जा सकता है? नहीं, झूठी मुस्कान और चाटुकार वृत्ति वाले शकुनी की संगीत से उसे अलग किए बिना ऐसा नहीं हो सकता। निकटवर्ती प्रासाद में जाकर कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र से औपचारिक भेंट की। समय से पूर्व ही झुक गए।
वह राज सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा झूल गया था और उनकी सूनी आंखें द्वार की ओर टिकी हुई थी। उन्होंने शोक सूचक वस्त्र पहन रखे थे। उनके एक ओर दुर्योधन, दूसरी ओर संजय खड़े थे। राजकीय प्रयोजनों के अवसर पर संजय धृतराष्ट्र की आंख और कान का काम करता था। कक्ष के दोनों ओर गदाधारी प्रस्तर मूर्ति के समान बिना हिले डुले खड़े थे। मंत्री कुणिक ने धृतराष्ट्र के सामने रखे सिंहासन तक कृष्ण को पहुंचाया। कृष्ण ने आसन ग्रहण करने से पहले धृतराष्ट्र का समुचित अभिवादन किया। कृष्ण के साथ उद्धव और सात्विकी भी आए थे। उन दोनों ने उसी प्रकार अभिवादन किया। फिर वे कृष्ण के दाएं बाएं खड़े हो गए। धृतराष्ट्र बहुत उत्तेजित थे, किंतु अपनी उत्तेजना को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं उनके मुख से कोई ऐसी बातें न निकल जाए जिनसे कृष्ण कुछ भांप ले। दुर्योधन उनके पास ही बैठा था, और जब कभी उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती जो उसे पसंद न होती, तो वह उसे सुधार लेता था। कृष्ण ने समझ लिया कि राजा निस्संदेह अपने पुत्र से डरते हैं। जितनी देर बातें होती रही, राजा कृष्ण को यह विश्वास दिलाने के लिए उत्सुक रहे कि पांचों भाइयों के लिए उनके मन में बड़ा स्नेह था। वे उनके लिए अपने पुत्रों के समान थे। उन्होंने पिता के समान उन सब का पालन पोषण किया था। उन्होंने युधिष्ठिर को युवराज बनाया था, और वे उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठते। वह अद्भुत लड़का था, बड़ा स्पष्ट वक्ता, स्नेही और अनुगत। यदि वह जीवित रहता तो एक न एक दिन भरत वंश का गौरव वृद्धि करता। राजा ने कहा कि उन्हें इस बात का खेद है कि उन्होंने पांडवों को वारणावत जाने की स्वीकृति दी, किंतु भाग्य का लिखा कौन मिट सकता है। जो हुआ वह भवितव्य था। भाग्य के आगे मनुष्य की एक नहीं चलती। असत्य, असत्य, आदि से अंत तक असत्य, कृष्ण ने सोचा। अनंतर कृष्ण भीष्म पितामह से मिले। वह वृद्ध महारथी एक सुवर्ण खचित आसन पर बैठे थे और उनके पास विदुर खड़े थे। एक वैसा ही आसन कृष्ण के लिए उनके सामने रखा हुआ था। पितामह के इस विनीत सौजन्य को देखकर कृष्ण मुग्ध हो गए कि कक्ष के मध्य स्थित आसन पर बैठे बैठे उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया। कृष्ण तत्काल इसका अभिप्राय समझ गए और उन्होंने भी उद्धव और सात्विकी को बाहर ही छोड़ दिया। पितामह बैठे। वे तने हुए थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं थी। वे प्राचीन शक्ति के प्रतीक जैसे लग रहे थे। वे उस युग के अवशेष प्रतीत हो रहे थे जिसकी गाथाएं कहानियों और गीतों में प्रचलित हैं, और जब आर्य जीवन पर परशुराम का प्रभाव छाया हुआ था तथा वेद व्यास का जन्म भी नहीं हुआ था। कृष्ण प्रणिपात करने के लिए पितामह के सम्मुख झुकने ही वाले थे कि वह अपने आसन से उठकर आगे बढ़े, और उन्होंने कृष्ण को अंक में भर लिया। वासुदेव, तुमको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हारे संबंध में मैं कितनी ही बातें सुनता आ रहा था। पितामह ने कृष्ण के कंधे पकड़कर उनका मुख प्रकाश की ओर फेर दिया और कहा, वासुदेव, मैं तुमको प्रकाश में भली भांति देखना चाहता हूँ। तुम तो बालक जैसे दिख रहे हो। तुम्हारे यौवन का रहस्य क्या है? कृष्ण आकर्षक विनम्रता से हंसे। परमेश्वर का अनुग्रह और आपके समान बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद। पितामह ने कहा, ये क्या तुम्हारे मित्र हैं? उद्धव और सात्विकी है ना? इन्हें अंदर बुला लो। विदुर बाहर जाकर उद्धव और सात्विकी को पितामह के पास ले आए। उन्होंने पितामह को दंडवत प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद पाकर फिर बाहर चले गए। अनंतर पितामह कृष्ण की ओर देखकर मुस्कुराए। ऐसा वे कदाचित ही करते थे। प्रशंसा के भाव से कृष्ण को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अब बैठ जाओ। मुझे प्रसन्नता है कि मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा। मैंने समझा था कि तुम लंबे चौड़े योद्धा होगे। तुम्हारे शरीर पर युद्ध में लगे घावों के चिन्ह होंगे और तुम निरंतर युद्ध में संलग्न रहते होगे। पितामह की इस अप्रत्याशित विनोद से अभिभूत होकर कृष्ण ने पूछा, पितामह, क्या मुझे देखकर आपको निराशा हुई है? नहीं, तुमसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई है। मैंने जीवन में जो कुछ देखा जाना है, उसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति से मिलकर सांत्वना प्राप्त होती है जिसे पूर्वजों के गौरव पर आस्था हो तथा जिसमें उनके चरण चिन्हों पर चलने की आकांक्षा हो, पितामह ने कहा। उनकी स्वाभाविक कठोर मुद्रा इस समय विलुप्त हो चुकी थी। कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। आप आशा लगाए बैठे थे कि युधिष्ठिर कुरुओं के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करेंगे, किंतु अब वे नहीं रहे। पितामह अपने आसन पर उठंग कर कृष्ण की ओर देखने लगे। कृष्ण की बुद्धिमत्ता कोमल आंखें उन्हीं पर टिकी थीं, और ऐसा जान पड़ता था मानो उनके बूढ़े मन में उठने वाली भाव तरंगों को वह समझ रहे हों। पितामह ने एक दीर्घ निश्वास लेकर कहा, मुझे उनसे बड़ी आशाएं थी वासुदेव। वह मेरे पांडु का प्रतिरूप था, उतना ही सत्यव्रती, उतना ही न्यायपरायण, उतना ही विचारशील तथा प्रजा के प्रति उतना ही सद्भाव रखने वाला।
थोड़ा रुक कर कहा, मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं उसे खो दूंगा। पितामह की आंखें आंसुओं से गिली हो आईं। कृष्ण ने कहा, पितामह, मैं आपकी मनस्थिति भली भांति समझ रहा हूँ। आप सदा शक्ति की प्रतिमूर्ति रहे हैं, जो कभी भाग्य के सम्मुख नहीं झुका। मुझे विश्वास है कि इस विपत्ति में भी परमात्मा आपको शक्ति देंगे। सहानुभूतिपूर्ण स्वर, दयाद्र आंखों और समझदारी भरी मंद मुस्कान, कृष्ण के चित्रगण गुण अपना जादू दिखा रहे थे। भीष्म ने देखा कि यह अपरिचित व्यक्ति उन पर अविश्वास रखने वाला कोई तरुण नायक नहीं है, अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध कोई योद्धा भी नहीं है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुतः उनसे प्रीति करता है और उन पर श्रद्धा रखता है। पिछले कुछ सप्ताहों की घटना ने उनके जिन आत्मविश्वास को झकझोर दिया था, वह लौट आया, और जिस अकेलेपन में उन्होंने अपने को ढक लिया था, वह जाता रहा। भीष्म ने व्यथित स्वर से कहा, वासुदेव, परमात्मा सदा मेरी परीक्षा लेता रहा है। 70 वर्षों से अधिक समय में मैं कुरुओं का भार अपने कंधों पर ढोता आया हूँ। जब कभी इस भार से हल्का होने की आशा दिखी है, भाग्य ने हस्तक्षेप किया है और मुझ पर पहले से अधिक बोझ डाल दिया है। कृष्ण ने कहा, आप हिमालय के समान हैं, सदा शक्तिमान, सदा अनमय। हम जैसे क्षुद्र व्यक्तियों के सम्मुख आपने चिरंतर काल के लिए यह आदर्श प्रस्तुत किया है कि धर्म भावना युक्त मनुष्य क्या कर सकता है। पितामह ने उस सांस लेकर कहा, अब मैं यह भार सहन कर सकूंगा या नहीं, नहीं जानता। पांडव तो चले गए। कृष्ण ने पूछा, आपके रहते पांडवों को कैसे निर्वासित होना पड़ा? भीष्म के हृदय का घाव अभी भरा नहीं था। यह प्रश्न उनके मर्म को छू गया। अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी अंतरात्मा की पुकार की अवज्ञा करके उन्हें परिस्थितियों के दबाव के सम्मुख झुकना पड़ा था, और तब से व्यवहार वृद्धि के आदेश पालन के लिए वे निरंतर अपने आप को कोसते रहते हैं। भीष्म की इच्छा हुई कि अनुकंपा भरी आंखों और सहानुभूति पूर्वक उनकी कठिनाइयों का अनुभव करने वाले युवक के समक्ष अपने हृदय का भार हल्का कर लें। उन्होंने कहा, वासुदेव, वे निर्वासित नहीं किए गए, स्वेच्छा से चले गए। हम सभी जिस विकट परिस्थिति में पड़ गए थे, उसे युधिष्ठिर ने समझा, जैसे वह सदा समझता था। यदि वह स्वतः युवराज पद का त्याग न कर देता और हस्तिनापुर छोड़ देने की बात स्वीकार न कर लेता, तो संघर्ष होता, रक्त की नदियां बह चलती। और पितामह का स्वर फुसफुसाहट में बदल गया, फिर भी वे मारे ही जाते। कृष्ण ने पूछा, क्या आप उसे रोक नहीं सकते थे? पितामह ने सिर हिलाते हुए अपनी बात के समर्थन के लिए विदुर की ओर देखते हुए कहा, विदुर ने और मैंने बहुत समय तक इस बारे में विचार किया था। दुर्योधन और शकुनि ने बहुत लंबा जाल फैलाया था। दुर्धर्ष योद्धा कर्ण उनका सहयोगी है। हमारे सेना नायक द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भी उसके साथ है। द्रोण अपने पुत्र के अनुगत हैं। उनके साले कृपाचार्य के साथ भी यही बात है। आश्चर्य तो इस बात का है कि पांडवों के प्रति प्रगाढ़ स्नेह होने पर भी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया अथवा नहीं कर सके। यदि रक्त रंजित संघर्ष आरंभ हो जाता तो मैं पांडवों की रक्षा नहीं कर सकता था। यद्यपि पितामह के मुख पर दृढ़ता के भाव स्पष्ट रूप में अंकित थे, फिर भी उन्होंने व्यथापूर्ण स्वर में कहा, अब एक नई पीढ़ी उठ खड़ी हुई है वासुदेव। मैं किसी मृत पूर्वज से अधिक नहीं रह गया हूँ। आवश्यकता के समय मेरा आह्वान किया जाता है अपने सुभेते के लिए, फिर मुझे भुला दिया जाता है। कृष्ण ने कहा, यदि आप अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहें तो आप सर्वशक्तिमान हैं। पितामह, क्या आपने सचमुच यह समझा था कि हस्तिनापुर से पांडवों के चले जाने पर तनाव कम हो जाएगा? हाँ वासुदेव, पितामह ने कहा, मैंने सोचा था कि कुछ समय बाद हम उन्हें किसी स्वतंत्र राज्य में स्थापित कर देंगे, किंतु वैसा नहीं होना था। कृष्ण ने विदुर की ओर मुड़कर पूछा, विदुर, क्या तुमको विश्वास है कि वे जीवित जल गए? विदुर ने हाथ जोड़कर कहा, कहा तो ऐसा ही जा रहा है वासुदेव। कृष्ण ने कहा, तुम क्या कहते हो? विदुर ने कहा, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। वहां मृत शरीर पाए गए थे, किंतु वे इस तरह जल गए थे कि उन्हें पहचानना संभव नहीं था। पितामह, दुर्योधन युवराज बना रहे और शकुनि उसे मंत्रणा देने वाला हो तो कुरुओं का क्या होगा? कृष्ण ने कहा, मैं आपसे इसीलिए पूछता हूँ क्योंकि कुरुओं के भाग के साथ आर्यावर्त का भविष्य बंधा हुआ है। क्या वह उनके हाथों में सुरक्षित रहेगा? अनंतर उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, जैसे अपने आप में बातें कर रहे हो, यदि एक बार हम अधर्म से समझौता कर लें तो फिर कभी उससे हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अब से बहुत वर्षों बाद और संभवतः यहाँ से बहुत दूर हमें उसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। इस युवक की दूरदर्शिता देखकर भीष्म चकित हुए। उन शब्दों में मानो भविष्यवाणी का भाव था। जो कुछ हो रहा था, अब तक उसकी झांकी टुकड़ों में देख रहे थे, किंतु अब उसका अभिप्राय उनके सम्मुख स्पष्ट हो उठा और उनके सारे शरीर में सिहरन खेल गई। वत्स,
मुझे विश्वास है कि परमात्मा कुरुओं की रक्षा करेंगे। मैं तुमसे सहमत हूं कि कोई झूठ धोखा नहीं दे सकता, किंतु सत्य का पता लगाने में बहुत समय लग जाता है। पितामह इस मन स्थिति में नहीं थे कि कृष्ण के प्रश्न का उत्तर दें। उन्होंने विषय बदल दिया। उन्होंने कहा, अपने जीवन के शेष दिन मैं कुरु साम्राज्य को संगठित बनाए रखने में बिताना चाहता हूँ। यही मेरे जीवन का उद्देश्य रहा है। मैं अब तक इसी आशा में जीवित रहा हूँ कि यह उद्देश्य पूरा होगा। पितामह मौन हो गए और थोड़ी देर तक भूमि पर दृष्टि गड़ाए रहे। स्पष्टतः वे अपने जीवन के घटना प्रवाह का चिंतन कर रहे थे। कृष्ण बुदबुदाए, मुझे विश्वास है कि परमात्मा आपके जीवन का उद्देश्य पूरा करेंगे। कृष्ण ने समझ लिया कि भीष्म अब और बातें नहीं करना चाहते, अतः उन्होंने, पितामह, अब आप मुझे जाने की आज्ञा देंगे? पितामह ने कहा, हाँ वसुदेव, तुम जा सकते हो। यहाँ से क्या तुम द्वारका वापस जाओगे? कृष्ण ने कहा, नहीं, राजा द्रुपद ने मुझे कांपिल बुलवाया है। पितामह की आंखें सजग हो उठी। वह हम लोगों का शत्रु है, तुम वहां किस लिए जा रहे हो? कृष्ण ने स्पष्टता के साथ कहा, यह जानने के लिए कि जैसा प्रसिद्ध है, क्या पांचाल के राजा की वस्तुतः धर्म पर अडिग आस्था है? पितामह ने कहा, वासुदेव, मुझे वचन दो कि तुम कुरुओं के विरुद्ध उसकी मैत्री नहीं करोगे। कृष्ण ने कहा, वचन देता हूं पितामह, किंतु यदि दुर्योधन अधर्म पर न उतर आए। कृष्ण ने उठकर पितामह को हाथ जोड़े और कहा, कुरुश्रेष्ठ, आज मैं धन्य हुआ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी देवता के मंदिर में पूजा की हो। पितामह ने हाथ बढ़ाकर आशीर्वाद दिया। कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ प्रस्थान किया।